हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, जिसमें आपके सभी कंपटीशन के लिए ये है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर पूरा बेस है। तो अपन है ना एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आज का जो टॉपिक अपन कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेके अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अपन है ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो अपना मेन टॉपिक होता है, MS डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। एक होता है मेक ऑपरेटिंग सिस्टम, MAC। तो मेक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एप्पल के ब्रांडेड मतलब जो मशीन होती है उसके ऊपर ये काम करेगा। MS डोस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाता है। विंडोज मल्टीटास्क सिंगल यूजर, यूनिक्स लिनक्स आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के लिए, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर इज। अब वेब ब्राउजर एक विंडोज के अंदर एक एप्लीकेशंस एरिया कह दो आप इसको। अपन इंटरनेट या वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस करते हैं तो वेब ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है अपन को। तो ये एक एप्लीकेशंस है ना, जिसमें अपन विंडोज के साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे पॉपुलर वेब वेब ब्राउजर में अगर अपन देखें तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जिसको आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से ना कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे आपका ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना। ऐसे आपके बहुत सारे अपने वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट को ना पूरा मतलब अपने क्लाइंट के कंप्यूटर पे खोलते हैं। ठीक है ना, अपन डेटा को ईमेल भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये ब्राउजर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकता हूँ मैं इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को पूरा ये मैनेज करेंगे, यूजर को एक तरह से इंटरेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये वेब ब्राउजर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पूरा हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो इसको अपन है ना वेब ब्राउजर को एप्लीकेशंस कहेंगे अपन। तो वेब ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका ना इस पे टिक करोगे इसको, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ना बी होगा। तो यहाँ पे आप बी को ना आंसर में बी फिल कर सकते हो, यहाँ पे बी वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MS डोस कमांड कैन बी ऑफ, फिर डेस टाइप। तो MS डोस, एम का मतलब होता है माइक्रो, है ना, याद होना चाहिए आपको। MS डोस की जो फुल फॉर्म होती है वो अभी याद रख लो, आगे बहुत कम्पिटिटिव परीक्षा में आती है। तो MS तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कंपनी का नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये तो कंपनी हो गई अमेरिका की। डी का मतलब डिस्क हो गया, और ओ का मतलब ऑपरेटिंग हो गया, ऑपरेटिंग, और एस का मतलब है ना सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कंप्यूटर को एक तरह से कंट्रोल करने का प्रोग्राम है, हार्डवेयर डेटाज को, जितने भी रिसोर्सेज है सबको ये मैनेज करेगा, यूजर को इंटरफेस करने के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म देगा। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डोस को अपन सिंगल यूजर में डालेंगे, सिंगल यूजर। ये एक MS डोस से एक यूजर ही कनेक्ट हो सकता है, मल्टीपल यूजर इससे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो MS डोस सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एक बार में एक ही टास्क डोस में चला सकते हो आप, सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क अपन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो MS डोस में दो तरह के कमांड होते हैं, एक तो इंटरनल कमांड होते हैं और एक एक आपका एक्सटर्नल कमांड होगा। तो यहाँ पे है ना दो तरह के कमांड यूज करते हैं डोस में। तो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल कमांड भी होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी एंड सी होगा आपका। तो इस पे है ना सी को आप टिक करोगे। तो यहाँ पे बी एंड सी। तो यहाँ पे MS डोस है ना सिस्टम्स नहीं होता, सिस्टम्स प्रोग्राम का पार्ट जरूर कह सकता हूँ, बाकी सिस्टम्स नहीं होगा। तो इसका आंसर है ना करेक्ट आंसर इसका सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ,
तो फाइल्स का ग्रुप नहीं होता, है ना, पैकेज का ग्रुप भी नहीं होता, प्रोग्राम्स का कलेक्शन भी नहीं होगा। तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब आदेशों का समूह है, निर्देशों का समूह है, तो ये प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्रामों का समूह है सॉफ्टवेयर या पैकेज कह सकते हो। तो इसमें है ना, फाइल तो क्या इन रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन को जहाँ पे होल्ड करेंगे वो फाइल होती है। तो प्रोग्राम प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, तो प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। इंस्ट्रक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेज में अपन लिखते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर पे है ना, आप सी पे टिक करोगे। तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम का कलेक्शन, प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस पे अपन है ना, इसका आंसर सी भरेंगे, यहाँ पे सी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्रीन सेवर इज, अब स्क्रीन सेवर एक तरह से विंडोज के अंदर डेस्कटॉप पे ना डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले में आता है स्क्रीन सेवर। तो जब अपन कोई भी है ना कंप्यूटर को एक तरह से स्थिर छोड़ दे, है ना, कोई भी अपन इसमें ऑपरेट नहीं करे, तो कुछ समय के बाद में एक ऑटोमेटिक एक एप्लीकेशन है स्क्रीन पे रन होती रहेगी, है ना, एक इमेज एज का मूवमेंट होता रहेगा, तो वो स्क्रीन सेवर होता है। तो स्क्रीन सेवर को अपन एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं कहेंगे, है ना, ये डिस्प्ले की एक वो है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में आता है स्क्रीन सेवर। तो एंटीवायरस नहीं कहोगे। एफ एफ फॉर्म ऑफ ट्रोजन हॉर्स भी ये वायरस का टाइटल ये भी नहीं है। स्क्रीन सेवर को अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी नहीं कहेंगे। तो स्क्रीन सेवर में है ना नन ऑफ दीज है, ये नन ऑफ दीज में है ना डी पे आप टिक करोगे, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन हॉर्स ये सॉफ्टवेयर है ना, ये अलग हो जाते हैं, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग हो जाते हैं। तो नन ऑफ दीज में इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीवायरस इज, अब जितने भी ये एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, तो ये एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, मतलब ये, तो जो भी आपके वायरस प्रोग्राम होते हैं ना, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं कि कोई भी जो आपके वायरस प्रोग्राम्स होते हैं उसको क्लीन अप करते हैं ये। तो अपन ना ना एंटीवायरस को अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंट्रोल्स प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के लिए, डिवाइस और डेटा को पूरा मैनेज करते हैं। ब्राउज़र नहीं कहेंगे, ब्राउज़र्स में आपकी वेबसाइट्स को अपन ओपन करते हैं। सर्च इंजन भी नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे इसको। तो इसमें भी नन ऑफ दीज पे है ना, नन ऑफ द अबोव, डी पे टिक करोगे। तो कोई भी वायरस को क्लीन अप करते हैं ना, तो एंटीवायरस चाहिए अपन को, तो यहाँ पे डी, डी पे आप टिक करोगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 नंबर का, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये है ना, आप याद रख लो कि ऑपरेटिंग है कंप्यूटर को पूरा जो ऑपरेट करे, है ना, अदर एप्लीकेशंस को जो डील करे, यूजर को जो इंटरफेस प्रोवाइड करे, है ना, पूरा कंप्यूटर को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एम एस वर्ड तो एक एप्लीकेशंस है, तो इस ये तो ना आपका एप्लीकेशंस में आ जाएगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तो, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एम एस एक्सेल भी एम एस ऑफिस का ही पार्ट है, एम एस एक्सेस भी एम एस ऑफिस का ही पार्ट है। तो ये 3 तरह की अलग अलग एप्लीकेशन है अपने पास। तो यू लिनक्स है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाता है। ये लिनक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स कह सकते हैं आप इसको। तो इस पे ना सी पे अपन टिक करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये याद रख लो, आगे भी बहुत काम का टॉपिक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपन देखें, तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप जो देखोगे, तो एक तो ना एम एस डोस याद रख लो, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। विंडोज याद रख लो, वाट डू यू मीन बाय विंडोज, तो विंडोज इज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लिनक्स याद रख लो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम है। यूनिक्स याद रख लो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम है। ऐसे यहाँ पे ना मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेक, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो कहीं पे भी अगर ये आ जाए, तो ये अलग अलग है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनका अलग अलग रोल है। तो इनको फिर अपन, मेक है वो एप्पल के कंप्यूटर पे वर्क करता है, एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यूनिक्स और लिनक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। विंडोज आपका मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एम एस डोस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें,
अपना 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, इन विंडोज टू स्विच बिटवीन द रनिंग प्रोग्राम्स, तो वी प्रेस। तो अपन को अगर रनिंग प्रोग्राम से स्विच करना है, क्योंकि अपन ने ना विंडोज का थोड़ा सा पढ़ रखा है कि विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम। ये कहलाता है आपका मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम है, सिंगल यूजर मल्टी टास्क। एक साथ में कई सारी टास्क या प्रोग्राम्स को अपन यूज में ले सकते हैं। तो अपन एक स्विच से रनिंग स्विच जो आपकी एप्लीकेशंस चल रही है, किसी दूसरी स्विच करना हो अपन को, एप्लीकेशंस को है ना ओपन करना हो, तो फिर अपन कौन सी की का यूज करते हैं। तो अपने कीबोर्ड पे अल्ट की भी होती है, शिफ्ट की भी होती है, कैप्स लॉक की भी होती है। तो कौन सी की का कॉम्बिनेशन आप प्रेस करोगे। तो अपने पास है ना अल्ट और शिफ्ट नहीं होगी, तो अपने पास ये अल्ट और टैब की होगी स्विच करने के लिए। तो अपन है ना यहाँ पे बी पे टिक करेंगे इसको। अल्ट और कैप्स लॉक ये नहीं काम करेगी, अल्ट स्पेस बार भी काम नहीं करेगी। तो अपन है ना कोई भी अगर आपको मल्टीपल विंडोज ओपन है, तो करंट एप्लीकेशन से स्विच करना हो, तो अल्ट टैब ये शॉर्टकट की याद रखो। तो अल्ट टैब इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी यू आई स्टैंड्स फॉर। तो अपने एक तो होता है सी यू आई, तो सी यू आई होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। देखो, करेक्टर यूजर इंटरफेस, तो ये ए करेक्ट आंसर लग रहा है मेरे को। ये करेक्टर हो गया, यूजर हो गया, इंटरफेस हो गया। तो ये सी यू आई कार्ड यूजर इंटरफेस नहीं होगा, करेक्टर यूजर इंटेलेक्चुअल भी नहीं होगा, नन ऑफ अबोव ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसका करेक्ट आंसर में आप ए लिखोगे, ए। तो एक तो अपने पास क्या होता है कि एक तो सी यू आई होता है, ठीक है ना, और एक होता है अपने पास जी यू आई होता है ना। तो ये तो हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस एम एस डोस। एम एस डोस को अपन सी यू आई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी आप है ना इंटरफेस करोगे कमांड्स के थ्रू करोगे। करेक्टर्स से कमांड्स बनेंगे, तो कमांड्स के थ्रू अपन है ना इंटरफेस करेंगे। और जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल, या आगे जाके ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। जी से हो गया ग्राफिकल, ग्राफिकल मीन्स आइकन्स इमेज। फिर यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कि अपन कोई भी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी अपने है ना यूज करेंगे, इंटरफेस करेंगे, तो अपन ग्राफिकल इमेजेज के थ्रू इंटरफेस करेंगे, एफ ए सी ई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ विंडोज को अपन ग्राफिकल यूजर में डाल सकते हैं, है ना। जितने भी आज नई लेटेस्ट एप्लीकेशन आ रही है वो जी यू आई बेस्ड आती है। सी यू आई बेस्ड एप्लीकेशन लगभग लगभग मार्केट से बंद ही हो गई अब तो। सी यू आई बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो एम एस डोस है। और अपन ग्राफिकल इमेजेज के थ्रू कंप्यूटर से इंटरफेस करें, तो वो आपका विंडोज पूरा है ना, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया। तो विंडोज जी यू आई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सी यू आई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर है ना ए पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस क्या कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऐसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं। जितने भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज करेगा ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो पूरा प्रोसेस को मैनेज करना, जितना भी अपन कंप्यूटर में प्रोसेस करेंगे सबको मैनेज करेगा, तो ये भी इसका आंसर ठीक है ना। शेड्यूलिंग पूरी पूरे डिफाइन करेगा कि आपके जैसे मल्टीपल अगर जॉब आती है, तो उसकी फिर शेड्यूलिंग कैसे डिफाइन करेगा। तो शेड्यूलिंग डिफाइन करना ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही काम है। पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, मेमोरी आ गई, है ना। पूरे जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उसको मैनेज करेगा, और यूजर को इंटरफेस देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरे ऑल ऑफ दीज ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पूरा फंक्शंस है। तो शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का, प्रोसेस मैनेजमेंट का, रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, रिसोर्सेज में सब कुछ आ गया, मतलब इनपुट आउटपुट मेमोरी सब कुछ मान लो। तो इसका करेक्ट आंसर है ना डी रहेगा इसका आंसर, याद कर लेना ये अपनी। नेक्स्ट आप देखो, टू सी द करंट टाइम द डोस कमांड इज यूज्ड इज। तो डोस हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो अपन को करंट टाइम अगर देखना हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो फिर अपने पास है ना ये है अपने पास टाइम कमांड है। तो ये एक डोस का एक इंटरनल कमांड होता है। तो अपन है ना जैसे ये ऐसे करंट टाइम देखेंगे ना, जैसे आपका प्रॉम्प्ट है, इसको अपन बोलते हैं सी प्रॉम्प्ट।
ये आपका प्रॉम्प्ट कहलाता है, सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, प्रॉम्प्ट PROMPT। तो इस पे अगर मैं ये टाइम लिख के और एंटर कर दूं तो ये एक अपने पास कमांड हो गया, एंटर करते ही इंटरनल पास करेगा और ये करंट टाइम डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपका है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द ओड वन आउट। तो ओड वन आउट का मतलब ये अपने को 4 स्टेप्स दे रखी है, ABCD मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 3 तो सिमिलर एक ग्रुप में है और एक आपके अलग से है, विषम है, कि एक इनको ग्रुप को फॉलो नहीं करती। अब इनको देखें इनका आंसर कैसे दे पाएंगे अपन। तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ये, ट्रांसलेटर अनुवादक प्रोग्राम है ये। ये क्या, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ये। इसका जो रोल होता है ना, लाइन बाय लाइन, ये थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए आपको। और कंपाइलर क्या है, ये भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये भी ट्रांसलेटर है। तो ये है ना एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ये एंटायर प्रोग्राम को एट ए टाइम, एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम ये कन्वर्ट करेगा। तो ये भी ट्रांसलेटर है, ठीक है ना। और ये असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, तो ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। तो ये है ना तीनों एक कैटेगरी हो गई, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, असेंबलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इंटरप्रेटर और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होगा उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पूरा अलग ग्रुप का हो गया, तो इसको अपन करेक्ट आंसर में बी देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का अलग रोल होता है और ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का अलग रोल हो गया। तो 3 आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सेलेक्ट द ओड वन आउट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें फिलहाल वो ये होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। फिर नेक्स्ट देखो आप, ए सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन। सोर्स प्रोग्राम एक तो होता है अपने पास सोर्स प्रोग्राम होता है ना, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। तो सोर्स प्रोग्राम किसी भी अपन है ना हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे तो वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। तो किसी भी अगर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता हूँ तो वो सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम में नहीं कहूँगा, मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे ये इसमें भी नहीं होगा, मशीन लैंग्वेज का भी है ना सोर्स प्रोग्राम नहीं होगा। तो जब कंपाइलर जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है ना वो सोर्स प्रोग्राम को लेके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो सोर्स प्रोग्राम अपन है ना हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। फिर एक ये इनके बीच में कहता है कि सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा या इंटरप्रेटर एक्सेप्ट करेगा। फिर कन्वर्जन के बाद में जो कोड जनरेट करता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो अभी तो अपन इसका करेक्ट आंसर है ना सी लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सी पे टिक कर दो, ये हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रोग्राम इज, प्रोग्राम एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम है ना डायग्रामेटिकल, फ्लो चार्ट तो डायग्रामेटिकल होता है, तो ये तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो ए तो इसका गलत आंसर है ना। डिजायरेबल लॉजिकल स्टेप्स, तो ये भी नहीं होगा, है ना। DFD भी नहीं होगा। डेटा फ्लो डायग्राम, तो ये डायग्राम और लॉजिकल स्टेप्स है ना, ये नहीं होती। तो एक अल्गोरिथम्स हो गया रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अल्गोरिथम्स क्या है, एक स्टेप्स होती है, एक्टिविटीज होती है, कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने की, प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यह एक तरह से लॉजिक होता है। फिर अपन है ना अल्गोरिथम्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज में एग्जैक्ट कन्वर्ट कर दोगे तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। तो अल्गोरिथम्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस एक फाइनाइट स्टेप्स में होगा और एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। तो अल्गोरिथम्स को लिखेंगे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में तो वो आपका प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है ना रिटन इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज। तो आपका इसका आंसर है ना डी रहेगा, इसका आंसर आपका डी रहेगा यहाँ पे। DFD फ्लो चार्ट डिजायरेबल लॉजिकल स्टेप्स ये इससे ना रिलेटेड आंसर नहीं है, तो इसमें ना डी पे आप फिल करोगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द 4 की फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो एक तो ये भी है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कंप्यूटर के है ना 4 फंक्शंस क्या क्या है।
वैसे तो 5 फंक्शंस होते हैं प्रत्येक कंप्यूटर के, बाकी ये तो अपन को है ना 4 फंक्शंस के लिए कह रहा है। तो 4 फंक्शंस क्या-क्या है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि एक तो है ना कंप्यूटर का जैसे इनपुट हो गया, ये इनपुट से डेटा लेके चलेगा, फिर ये है ना इनपुट से डेटा आपका कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी को क्या बोल देंगे, स्टोरेज। तो स्टोरेज में फिर है ना क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे है ना प्रोसेस होगा डेटा, तो यहाँ पे प्रोसेस का एक अलग फंक्शंस हो गया। प्रोसेस के बाद में ना डेटा आउटपुट में जनरेट होता है, तो आउटपुट में रिजल्ट्स आते हैं। और प्रोसेस के अंदर है ना एक कंट्रोल भी आ सकता है। तो ये पांचवा फंक्शंस हो जाता है अपने पास। तो कंप्यूटर के है ना ये 5 फंक्शंस हो गए, तो ये सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि 5 बेसिक ऑपरेशन है ना। 5 बेसिक ऑपरेशन में आपका इनपुट याद हो गया, ठीक है ना। स्टोरेज, ये जनरल एक कंसेप्ट है ना। स्टोरेज के बाद में आपका प्रोसेस, प्रोसेस में कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद में ना आउटपुट। ये 5 बेसिक ऑपरेशन है, ये 5 बेसिक ऑपरेशन, ये याद कर लो, है ना। ऑपरेशन या फंक्शंस, ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो 5 फंक्शंस में देखिए, इनपुट है, प्रोसेसिंग, आउटपुट है, एंड स्टोरेज है। कीबोर्ड नहीं होगा, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होगा, बिट बाइट्स ये नहीं आएंगे। तो इसका है ना इनपुट सही है अपना, प्रोसेसिंग काम करेगा, आउटपुट रिजल्ट्स देगा, स्टोरेज मेमोरी में होल्ड करेगा डेटा को। तो अपने पास है ना ए हो गया यहाँ पे आंसर। प्रोसेसिंग में क्या कंट्रोलिंग आ जाता है, तो यहाँ पे है ना इसने कंट्रोलिंग नहीं दिया सेपरेट, तो इसके आंसर को आप ए पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन, है ना, फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार। तो अपन है ना कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं ड्राइंग टूल बार में। तो लाइन भी होती है ड्राइंग टूल बार में, सर्किल भी होता है ना, स्क्वायर भी होता है। तो ये है ना, ये जो क्वेश्चन है ये एम एस पेंट ब्रश से रिलेटेड है। एम एस पेंट है ये। तो पेंट में एक ड्राइंग टूल बार होती है जिसमें पूरे टूल्स के नाम है ये। तो ऐसे लाइन, स्क्वायर और सर्कल, तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबोव, डी पे टिक करोगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शंस इन फॉन्ट विंडो। कि आपका ना फॉन्ट विंडो में कौन सा ऑप्शंस आता है। तो इसमें ना फॉन्ट की स्टाइल, तो फॉन्ट की स्टाइल में है ना 4 तरह की स्टाइल्स होती है, रेगुलर, इटालिक है ना, बोल्ड, इस तरह की। फॉन्ट की साइज आएगी, फॉन्ट की स्क्रिप्ट आएगी। तो इसमें ना ऑल ऑफ दीज, ये पूरा ही आएगा फॉन्ट की जो विंडो आती है। कि अपन फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज होती है, पॉइंटों में होती है ये। तो एक आपका बॉक्स खुलता है फ़ॉन्ट की साइज़ का। तो इसमें आपका है ना मैक्सिमम जो 72, इस अपन और भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की स्टाइल है, तो जैसे रेगुलर, इटालिक, बोल्ड है ना, ऐसे 4 स्टाइल्स होती है। स्क्रिप्टिंग में अलग से फिर एक बॉक्स खुलते हैं, उसमें चेक बॉक्स यूज करते हुए अपन उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट बॉक्स में ये पूरे ऑप्शंस आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज काइंड ऑफ। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपन है ना क्या कह सकते हैं। तो वैसे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। और वेब ब्राउजर क्या करेगा, वेब जो साइट होती है, वेब से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस को अपन को है ना पूरा कंट्रोल करना हो, मैनेज करना हो, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू ही करोगे। तो ये वेबसाइट जो डेवलप करते हैं उसका ये एक तरह से वो कह दो, ट्रांसलेटर कर दो, है ना। पूरा आइडेंटिफाई वेब एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर के थ्रू होगा। और ये अपने आप में एक एप्लीकेशंस भी है। ये ना एक वेबसाइट से ऑपरेट करने से रिलेटेड पूरी एप्लीकेशंस भी कर सकते हो। कई सारे फीचर्स आते हैं वेब ब्राउजर में। कई वेब ब्राउजर के है ना अलग अलग फीचर हो सकते हैं अलग अलग ब्राउजर के। तो ये वेब ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसको अपन बहुत ही कहेंगे अपन यहाँ पे। तो वेब ब्राउजर भी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और आपका ना एप्लीकेशंस भी है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया। इधर आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, है ना। ऐसे यूसी ब्राउजर है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप है ना सी पे टिक करोगे, तो इसका आंसर सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन सेवर इज द प्रॉपर्टी ऑफ। स्क्रीन सेवर है कंप्यूटर को अपन कुछ समय के लिए जैसे स्थिर रख दे, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे एक है ना इमेज का मूवमेंट चलेगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो स्क्रीन सेवर कहलाता है। तो स्क्रीन सेवर है ना एक तरह से ये हार्डवेयर तो है नहीं, ये प्रोग्राम्स ही अपने आप में।
तो ये माउस तो हो नहीं सकता स्क्रीन सेवर, तो ये तो है ना गलत आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, माउस आपका इनपुट होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्क्रीन सेवर है ना डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, प्रिंटर भी नहीं होगा स्क्रीन सेवर, तो इसका है ना करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा डी। तो आप इसको डी पे है ना टिक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन द कंट्रोल पैनल, कि अपन है ना कंट्रोल पैनल खोलेंगे तो अपन किस में जाके खोलेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन द कंट्रोल पैनल। तो अपन सेटिंग्स करते हैं कंप्यूटर में, कई तरह की सेटिंग्स होती है, तो सेटिंग्स के लिए अपन कंट्रोल पैनल यूज करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अपने आप में एक अलग से एप्लीकेशन है ना, इसको यूज़ नहीं। माई डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल्स फोल्डर रहते हैं, आउटलुक अपने आप में ईमेल को मैनेज करता है। तो कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग्स करनी होती है अपन को, है ना, डिवाइस की है ना, कोई भी प्रोग्राम्स को हटाना लगाना, माउस की सेटिंग है, साउंड की सेटिंग्स है, और भी कोई अदर हार्डवेयर की सेटिंग्स है, तो कंट्रोल पैनल को ही ओपन करेंगे अपन। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर में सेटिंग्स करने के लिए कंट्रोल पैनल ही है ना अपने अपने आप में विंडोज में एक मेजर पार्ट है। जितने भी अपन हार्डवेयर प्रॉपर वर्क करेगा नहीं करेगा, जितनी भी सेटिंग्स होती है कंट्रोल पैनल के थ्रू करूँगा। तो इसका आंसर है ना आपका ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेस्कटॉप इज ए। अब डेस्कटॉप किसको बोलूँगा, तो विंडोज़ को अपन जैसे ही ऑन करते हैं ना, कंप्यूटर को ऑन बटन को प्रेस किया, विंडोज़ का बूटिंग प्रोसेस शुरू होगा, विंडो की स्क्रीन आएगी। तो विंडो की जो फर्स्ट स्क्रीन आती है जिससे अपन इंटरफेस होते हैं, वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। तो स्क्रीन विच एपियर्स व्हेन वी स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम को जैसे स्टार्ट करेंगे जो स्क्रीन एपियर होगी वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ना ए रहेगा। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं होती डेस्कटॉप, आउटपुट डिवाइस नहीं होती, नन ऑफ दीज नहीं होती। तो यहाँ पे चालू करने के लिए ना जो भी स्क्रीन पे आता है ना वो फर्स्ट स्क्रीन वो डेस्कटॉप कहलाता है। विच वन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ एनी एप्लीकेशन विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो कोई भी खोल लें, जैसे एम एस वर्ड को खोले, एम एस एक्सेल को खोले, एम एस एक्सेस को खोले, वर्ड पैड को खोले, तो सबसे जो टॉप पर जो लाइन आती है ना, उस जो सबके सबसे टॉप पर जो लोकेटेड होती है उसको क्या नाम देते हैं अपन। तो स्टेटस बार नहीं देंगे, स्टेटस बार तो है ना आपके नीचे बॉटम पोजीशन पे होती है। टास्क बार एकदम विंडो के जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है उसके बॉटम पोजीशन पे होती है। टूल बार आपके है ना मेन्यूज बार के जस्ट नीचे आती है, तो इसको अपन टाइटल बार कहेंगे। तो ये सबसे टॉप की एप्लीकेशन विंडो की सबसे टॉप की जो लाइन होती है वो टाइटल बार कहलाती है, याद रख लो। तो यहाँ पे टाइटल बार रहेगा। फिर नेक्स्ट आप देखो, विच इज लोकेटेड एट बॉटम, सबसे बॉटम का मतलब निचला वाला हिस्सा ऑफ डेस्कटॉप। जो अपन कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन से आप इंट्रोड्यूस होगे, तो फर्स्ट स्क्रीन पे है ना एक नीचे नीचे एक बॉटम पे एक बार होती है। तो जैसे आपका ये स्क्रीन आ गई विंडोज की, और फिर आपके यानी यहाँ पे एक वो होती है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है इस यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ आइकन होते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ये आइकन्स हो गए। तो ये जो बॉटम की जो बार है ना इसको अपन नाम देते हैं टास्क बार। टूल बार नहीं होगी, टाइटल बार नहीं होगी, स्टेटस बार नहीं होगी, टास्क बार। तो आपका इसका करेक्ट करेक्ट आंसर ए रहेगा, है ना, करेक्ट आंसर आप इसका ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने पास क्या होता है, काम करेंगे तो नॉर्मल वे में डेटा चाहिए। तो डेटा क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल कह दो आप, रॉ मटेरियल, फैक्ट कह दो, फिगर कह दो, इसको डेटा बोलूँगा मैं। तो इसमें रॉ फैक्ट है ना या फिगर कह सकता हूँ मैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नहीं सी रहेगा। ग्रुप ऑफ डेटा नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन का ग्रुप भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ना सी कहलाएगा। इन्फॉर्मेशंस होगी उसका एक पार्ट हो गया डेटा। फॉर एग्जांपल जैसे रोल नंबर एक डेटा हो गया, नेम एक डेटा हो गया, एड्रेस एक डेटा हो गया, मोबाइल नंबर एक डेटा हो गया। कोई भी अपन मार्केट में सर्वे करते हैं तो इनिशियल लेवल पे जो कलेक्ट करते हैं वो अपने आप में डेटा हो गया। तो डेटा क्या है, रफ फैक्ट है एंड फिगर है, ठीक है ना, कोई वैल्यू है, इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, ये सब डेटा हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी। ये ईडीपी बहुत आता है कंप्यूटर में। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब होता है डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। तो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, पर्सनल होगा नहीं, है ना, पावर भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
और एक आपका ये भी चलता है कंप्यूटर में, कई बार ये भी आ जाता है BDP। तो इसका इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बिजनेस बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। तो BDP आ जाए तो बिजनेस, और EDP आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट देखें अपन। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।